हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ 14, खान पान की बदलती तस्वीर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पिछले 10-15 वर्षों की हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों में केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजन के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता में अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्मों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की चीज़ इसी बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजन के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार के ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ें से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की चीज़ की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं।
गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्द तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिश रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के बाद वक्त बच्चों के टिफिन में डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी है, जिन्हें हम अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में भी कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब भी बाजारों से गायब हो रही हैं, और मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामलों में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह के से जांचते रहना जरूरी है। तो ये थे हमारे प्रियाक शुक्ल जी, जिन्होंने हमें अपने व्यंजनों के बारे में बताना चाहा है इस पाठ के माध्यम से। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं और इस संपूर्ण पाठ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब यह है कि स्थानीय प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है।
जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिम सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी, दाल, चावल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से न लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। अगला प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? उत्तर है, खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। जैसे एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना, बच्चे व बड़ों को मनचाहे भोजन मिलना, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, स्वाद, स्वास्थ्य, सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खान पान में बदलाव से होने वाले फायदे के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहा है, जो निम्न रूप से है। पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। अगला प्रश्न है, खान पान के मामलों में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? उत्तर है, खान पान के मामलों में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान से खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन आदि पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता है। भले ही चीज़ें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रायः विलुप्त होते जा रहे हैं। आज से की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों में गुणवत्ता में कमी होने भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। अगला प्रश्न है, घर से बातचीत करके पता करिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। उनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? उत्तर है, मैं भारतीय निवासी हूँ, मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई तरह के बाजार से लाया जाता है। घर में बनाने वाली चीज़ों एवं बाजार से आने वाली चीज़ों की तालिका नीचे दी जा रही है। जैसे घर में बनाने वाली चीज़ें हैं दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, चावल, छोले भटूरे, खीर, हलवा आदि। बाजार से आने वाली चीज़ें हैं समोसे, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, बर्फी, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन आदि। अगला प्रश्न है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, उनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे भोजन के है सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पापड़, बैगन। कैसे पकाया? सब्जी पकाते उबाल के, दाल उबालना, भात उबालना, रोटी सेकना, पापड़ भूनना, बैगन तलना। सब्जी का स्वाद नमकीन, ये आप जानते ही होंगे।
मीठा क्या मीठा है, क्या नमकीन है। अगला प्रश्न है छोंक चावल कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। उत्तर है चौक चावल कढ़ी में निम्न अंतर है। चौक यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गर्म करके उसमें स्वादानुसार प्याज, टमाटर, जीरे को भूना जाता है और कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची, लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छौंक जितना चटपटा बनाया जाता है, सब्जी उतनी स्वादिष्ट बनती है। चावल चावल कई प्रकार के बनते हैं। उबले चावल, 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालकर बनाना। चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। अगला पुलाव, जीरे व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छौंक लगाना, खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना। इसमें पानी नापकर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया जाता है। खिचड़ी, चावल और दाल को एक साथ मिलाकर बनाना। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल और 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गरम मसाले से छौंक लगाया जाता है। नोट, इन सब में नमक स्वादानुसार डाला जाता है। इसके अतिरिक्त खाने का रंग, गुड़ या शक्कर, चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। कढ़ी, बेसन, दही मिलाकर इसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है। फिर उसमें बेसन के पकौड़े बनाकर डाले जाते हैं। पकाने पर इसमें स्वादानुसार मसाले डालकर छौंक लगाया जाता है। यदि हम ध्यान से इनमें अंतर करें तो पाएंगे कि कढ़ी एक प्रकार की सब्जी, छौंक किसी सब्जी या दाल के स्वाद बनाने वाला, और चावल जिन्हें सब्जी, दाल या दही के साथ पकाया जाता है। अगला प्रश्न है पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। जैसे सन 60 के दशक में छोले भटूरे, सन 70 के दशक में इडली डोसा और सन 80 के दशक में तिब्बती चीनी भोजन और सन 90 के दशक में पिज्ज़ा, पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। जैसे सन 60 के दशक में लहंगा, चोली, सलवार कमीज, ब्लाउज, पुरुष पैंट कमीज, कुर्ता पैजामा। सन 70 के दशक में बेल बॉटम, टॉप, फ्रॉक, स्लैक्स, टॉप, साड़ी, ब्लाउज, सलवार कमीज, पुरुष कोट पैंट कमीज, टाई, कुर्ता पैजामा। 80 के दशक में महिला वर्ग, जीन्स, टॉप, सलवार पैजामा कमीज, साड़ी, ब्लाउज। पुरुष वर्ग कोट पैंट कमीज, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट। 90 के दशक में महिला वर्ग स्कर्ट, जीन्स, टॉप, साड़ी, ब्लाउज, सलवार पजामी कमीज। पुरुष कोट पैंट कमीज, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, शेरवानी, पजामी व दुपट्टा। अगला प्रश्न है मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत पर पारिवारिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन की सूची मेन्यू बनाइए। व्यंजन। उत्तर है व्यंजन सूची: रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, अन्य। रोटी तवा, सब्जी मटर पनीर, शाही पनीर, दाल अरहर दाल, मटर दाल। पुलाव, चावल सादा पुलाव। अचार आम, नींबू, रायता, अन्य में रायता, पापड़। रोटी रुमाली रोटी, पनीर मिक्स पनीर, दाल मसूरी, मटर। चावल मटर, अचार करेला, चिप्स। तंदूरी रोटी पालक, आलू पालक, उड़द दाल, उड़द, चावल जीरा, अचार गाजर, सलाद। मिस्सी रोटी पालक पनीर, दाल मिक्स, भरवा मिर्च। नान सादा, आलू गोभी,
दाल मखनी, अचार मिश्रित, कुलचे, आलू सोयाबीन दाल तड़का, पूड़ी, आलू राजमा दाल फ्राई, पूड़ी बेसन, आलू मेथी, कचौड़ी, कड़ी पालक, कचौड़ी, आलू भुर्ता, पराठे कोफ्ता, आलू नान, गाजर कड़ी, कड़ी गाजर, गोभी नान, बेसन, कड़ी पकौड़ा, मेथी पालक, आलू मटर। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। उत्तर है, फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कई तरह की बीमारियां भी जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, पहाड़गंज पराठे, फलूदा कुल्फी, छोले भटूरे। हरियाणा में मूर्त आलू के पराठे। महाराष्ट्र में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, पूना बेस पाव भाजी, बड़ा पाव। आंध्र प्रदेश हैदराबादी बिरयानी, सेवइयां का मीठा। पश्चिम बंगाल कोलकाता संदेश रसगुल्ला, मिष्टी दही। तमिलनाडु चेन्नई इडली डोसा सांभर। राजस्थान जयपुर दाल बाटी। गुजरात गांधीनगर ढोकला खांडवी केपला। अगला प्रश्न है, खान पान के मामलों में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव से इस तरह की मिलावट को देखी है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में हमें मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसान की चर्चा कीजिए। उत्तर है, खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थ में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ जिसमें मिलावट आमतौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर में खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देती है। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल्स से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। अगला प्रश्न है, खान और पान दो शब्द जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्द के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे दिए गए द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण है, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थ समझिए। उत्तर है, सीना पिरोना। नेहा सीने पिरोने की कला में काफ़ी अनुभवी है। भला बुरा, मैंने उसे भला बुरा कहा। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, धनी राम एक का व्यापार लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, सास बहू में खूब कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस का बना है। अगला प्रश्न है, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए।
कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। इडली दक्षिण केरल ओणम त्योहार। छुट्टी आराम। उत्तर भारत उत्तर है आराम कुर्सी। तारणताल नहाना। नटखट बालक चंचल बालिका। अगला प्रश्न है उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही में ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। उत्तर है विद्यार्थी स्वयं करें, विज्ञापनों को इकट्ठा करें और पत्रकर्ताओं समाचार पत्र की पुस्तकालयों में उपलब्ध रहती है, इनकी सहायता ले लें। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम है प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया है। उत्तर है 8-10 वर्षों से। उत्तर 3 10-15 वर्षों में। अगला प्रश्न है युवा पीढ़ी इनमें से किसके बारे में बहुत अधिक जानती है। उत्तर है खान पान की संस्कृति। अगला प्रश्न है ढाबा की संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है। उत्तर है पूरे देश में। पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। उत्तर है महाराष्ट्र का। किसी स्थान का खान पान भिन्न क्यों होता है। उत्तर है रुचि के आधार पर। अगला प्रश्न है इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे बर्गर को। तो ये थे हमारे सही विकल्प। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में किस बात में बदलाव आया है। उत्तर है उत्तर भारत में खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। अगला प्रश्न है आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है। उत्तर है आजकल बड़े शहरों में फास्ट फूड, चाइनीज, नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा तेजी से बढ़ा है। अगला प्रश्न है स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फर्क आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। उत्तर है स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी आई है जिससे लोगों का आकर्षण कम हुआ है। इसका कारण यह है कि उन वस्तुओं में मिलावट किया जाना इनसे तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न है मथुरा आगरा के कौन सी व्यंजन प्रसिद्ध रहे हैं। उत्तर है मथुरा आगरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े और आगरा का दालमोट पेठा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है स्थानीय व्यंजनों के प्रसार को प्रश्रय कैसे मिली। उत्तर है आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों के कारण लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने से मिश्रित व्यंजन संस्कृति का विकास हुआ। उसके कारण भी खान पीन की चीज़ों किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। अगला प्रश्न है खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। उत्तर खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। खाने पीने के व्यंजनों का प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में अब काफ़ी प्रचलित हैं। इससे लोगों में के मेलजोल भी बढ़ता जा रहा है जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार क्यों जरूरी है। उत्तर है स्थानीय व्यंजन किसी न किसी स्थान विशेष से जुड़े हैं। वे हमारी संस्कृति की धरोहर है। उनसे हमारी पसंद, रुचि और पहचान होती है। इसलिए भारतीय व्यंजनों का पुनरुद्धार आवश्यक है क्योंकि पश्चिमी प्रभाव के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अतः इनको पुनः प्रचलित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है खान पान की नई संस्कृति का नकारात्मक पहलू क्या है। अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है लेखक का कहना है कि मिश्रित संस्कृति से व्यंजन का अलग और वास्तविक स्वाद का मजा हम नहीं ले पाते हैं, सब गड्ढमड हो जाता है। कई बार खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का सही स्वाद लेने में
से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ खाने का एक अपना तरीका है और उसका अलग स्वाद होता है। प्रायः सहभोज या पार्टियों में हम विभिन्न तरीके के व्यंजन प्लेट में परोस लेते हैं। ऐसे में हम किसी एक सही व्यंजन का मजा नहीं ले पाते हैं। स्थानीय व्यंजन हमसे दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को इसका ज्ञान नहीं है और पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे इसे भुलाती जा रही है। यह खान पान की नवीन संस्कृति के नकारात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न है, आप खान पान में आए बदलावों को किस रूप में लेते हैं? उत्तर है, खान पान में आए बदलावों को आधुनिक परिवर्तन के रूप में ले सकते हैं। अब गृहिणियों के पास स्थानीय व्यंजन पकाने के लिए समय नहीं है और प्रचुर मात्रा में वस्तुएं एवं समय की बचत के लिए जल्दबाजी में काम करती हैं। अतः कम समय में तैयार होने वाले व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तथाकथित फास्ट फूड नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर का पक्षपाती हूँ, क्योंकि इनके प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। तो ये था हमारा संपूर्ण पाठ, यहाँ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।